तो जब अमेरिका अटैक करेगा ईरान के ऊपर तो डेफिनेटली सी बात है कि रिटेलिएशन होगा और वो रिटेलिएशन में अमेरिका के बेसिस को तबाह करेगा ईरान। तो ये जो 4 कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान और इजिप्ट, इन्होंने 48 आवर्स की लंबी डिस्कशन करी है डोनाल्ड ट्रंप के साथ कि अभी हमें इस तरह का अटैक नहीं करना चाहिए। वहाँ पे डेली बेसिस पे एग्जीक्यूशंस हो रहे हैं और अभी तक के जो आंकड़े वहाँ की ह्यूमन राइट्स संस्थाओं के द्वारा है वो दिए गए हैं करीब 3500, लेकिन इन रियलिटी कहा जा रहा है कि 35,000 से 40,000 लोग मर गए हैं, उनको मार दिया गया है, शूट कर दिया गया है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। वेलकम बैक। आज हम फिर मिल रहे हैं और आज मैं आपके सामने ईरान और अमेरिका के जो रिलेशंस अभी जो ख़राब हो रहे हैं और अमेरिका की जो पूरी स्ट्रैटेजी है ईरान के ऊपर अटैक करने की, क्योंकि प्रोटेस्टर्स वहाँ पे काफ़ी बुरी तरह उनका नरसंहार हो रहा है और उनको मारा जा रहा है अथॉरिटीज़ के द्वारा। स्पेशली वहाँ पे जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं और बसीज करके जो आइज़ एंड ईयर्स हैं अयतोल्ला अली खमीनी की, तो वो लोग क्या है कि अभी क्रैकडाउन कर रहे हैं और प्रोटेस्टर्स को मार रहे हैं। तो इसमें इस पूरे चर्चित विषय पे हम आज डिस्कशन करेंगे कि अमेरिका की क्या स्ट्रैटेजी है, बिकॉज अमेरिका इज़ प्लानिंग टू अटैक ईरान। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मेरे को इतना प्यार दिया और इतना सपोर्ट किया कि आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ यूट्यूब पे। और मेरा चैनल ऑल्दो एक छोटे चैनल्स में ही है, लेकिन कुछ उसने सक्सेस हासिल की है। और इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं आज अपने जब स्टैटिस्टिक्स देख रहा था तो मैंने देखा कि 90% लोग मेरी वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और वो आप समझिए कि एज अ क्रिएटर वो एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है यूट्यूब पर वो कभी भी बढ़ेगी, और आप अगर वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो भी नहीं बढ़ेगी। तो हमारे जैसे छोटे क्रिएटर्स को तभी प्रोत्साहन मिलेगा अगर आप उनको सपोर्ट करेंगे। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारा चैनल और बेल आइकन दबा दें ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपके पास आएँ। चलते हैं वीडियो में आगे। बेसिकली 4 कंट्रीज़ हैं हु हैव कम फॉरवर्ड एंड उन्होंने बात करी है डोनाल्ड ट्रंप से कि अभी हम अटैक ना करें ईरान के ऊपर। उसका एक रीज़न है, वो इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि अगर ईरान को अटैक करते हैं डोनाल्ड ट्रंप और मिलिट्री एक्शन लेते हैं तो वहाँ पे क्या है कि पूरे रीजन में इंस्टेबिलिटी छा जाएगी, पूरा रीजन डिस्टर्ब हो जाएगा। उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न क्या है कि जो अमेरिका के वहाँ पे मल्टीपल बेसिस हैं, मिलिट्री बेसिस हैं, ठीक है, और कई इस्टेब्लिशमेंट्स हैं जैसे कि ऑयल रिफाइनरीज हैं। तो जब अमेरिका अटैक करेगा ईरान के ऊपर तो डेफिनेटली सी बात है कि रिटेलिएशन होगा और वो रिटेलिएशन में अमेरिका के बेसिस को तबाह करेगा ईरान, उनके मिलिट्री बेसिस को, उनकी रिफाइनरीज को, उनके जितने भी जो एसेट्स हैं उनको बर्बाद करेगा। अब उससे क्या होगा कि ओवरऑल पूरे एरिया में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो ये जो 4 कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान और इजिप्ट, इन्होंने 48 आवर्स की लंबी डिस्कशन करी है डोनाल्ड ट्रंप के साथ कि अभी हमें इस तरह का अटैक नहीं करना चाहिए इनके ऊपर और डिप्लोमेसी के थ्रू हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ईरान ने बेसिकली ये कहा था कि हम जो भी प्रोटेस्टर्स हैं, बेसिकली उनको प्रोटेस्टर्स नहीं, वो राइटर्स का नाम दे रहे थे और अगेंस्ट उनके ऊपर एक जो क्रिमिनल ऑफेंस लगाया था वो था कि वेज द वॉर अगेंस्ट गॉड। तो उसके तहत में वो उनको एग्जीक्यूट करने वाले थे, उनको फांसी देने वाले थे। तो लेकिन ये 4 कंट्रीज़ ने ईरान के साथ डिप्लोमेसी टॉक्स की हैं और उनको बोला है कि कोई भी ऐसे एग्जीक्यूशंस वो नहीं करेंगे
और अमेरिका के कोई भी ठिकानों पे ईरान रिटेलिएट नहीं करेगा। और दूसरा जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके ऊपर भी चर्चा शुरू होगी, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट बने और जिसकी वजह से उसकी पूरा दबदबा बन जाए उस एरिया में। तो ओवरऑल ये रीजंस हैं जिसकी वजह से ये 4 कंट्रीज़ ने ये कन्विंस किया है अमेरिका को कि हम लोग इस तरह का कोई भी स्टेप अभी फ़िलहाल ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट इसराइल भी सामने आया है, इसराइल ने भी बोला है कि अगर हम ईरान पे भी अटैक करते हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि जो उधर की पूरी सरकार है वो टॉपल हो जाए, अभी वो उस लेवल तक नहीं आई है। और वो अश्योरिटी दिलाई है कि ऐसी कोई भी किलिंग्स नहीं होगी। लेकिन मैं, जैसे आपने अगर मेरी पिछली वीडियोस को फॉलो किया हो, और मैं वहाँ पे देख रहा था कि जैसे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो वहाँ पे हैं और जो वहाँ पे संस्थाएं हैं जैसे हैनगा जैसी, तो वहाँ पे डेली बेसिस पे एग्जीक्यूशंस हो रहे हैं। और अभी तक के जो आंकड़े वहाँ की ह्यूमन राइट्स संस्थाओं के द्वारा है वो दिए गए हैं करीब 3500। लेकिन इन रियलिटी कहा जा रहा है कि 35,000 से 40,000 लोग मर गए हैं, उनको मार दिया गया है, शूट कर दिया गया है। सो आई डोंट थिंक सो कि मतलब अमेरिका का ये डिसीजन सही है। ये आप बताइए। एक्चुअली मैं भी इस चीज़ पे अभी कमेंट करना बहुत अर्ली होगा, क्योंकि एक साइड एक ऐसी रिजीम है जो प्रोटेस्टर्स को और उनको पूरा क्रैकडाउन कर रही है और ख़त्म कर रही है, और दूसरी साइड अमेरिका ये से अटैक ना करे तो ये आगे कंटिन्यू रहता है कि नहीं, वो सारी चीज़ें देखनी होंगी। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये जो रिजीम है इसमें इसमें शुरू से रहा है कि ये लोग क्या करते हैं कि कोई भी अगर क्रिमिनल इनजस्टिस है तो उसकी सीधा एग्जीक्यूट ही करते हैं, उस आदमी को सीधा फांसी दे देते हैं। तो आज के ज़माने में 21वीं सेंचुरी में अगर हम फांसी दे रहे हैं और दया की भावना नहीं रख रहे हैं तो ये एक सोचने वाली बात है कि इतने सख्त कानूनों के साथ क्या कोई देश चल सकता है। आप मतलब हिजाब के बिना किसी को बाहर नहीं जाने दे सकते। और जो मैंने लास्ट वीडियोस में भी ये डिस्कस किया था कि जो केस हुआ था माशा अमीनी का, जिसमें कि उसको एक हिजाब नहीं पहना था तो अथॉरिटीज़ ने उसको अरेस्ट कर लिया और पुलिस अरेस्टेशन में उसकी डेथ हो गई। अब इसमें जो रिपब्लिकन्स की सेक्रेटरी है अमेरिकन रिजीम की, लिंडसे ग्राहम, उन्होंने बोला है कि ये बड़ा उनको आश्चर्य लगा है कि जो उनके एलाइज हैं अरब में, उन्होंने मना किया है ईरान पे अटैक करने से। एंड ईरान के ऊपर अमेरिकन लोगों का ब्लड है वहाँ पे, जो लोगों ने एग्जीक्यूट किया है। तो ये उसको आगे ये सोचना पड़ेगा कि हम जो सो कॉल्ड एलाइज कहते हैं अरब कंट्रीज़ को अपना, वो हमारे एक्चुअल में एलाइज हैं कि नहीं हैं, और हमें वहाँ पे अगर हम अटैक नहीं कर रहे हैं तो क्या ये इनजस्टिस नहीं है वहाँ के लोगों के लिए। सो ये उनके कुछ बयान थे। और आपको जैसे पता ही होगा कि वहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज पूरी सस्पेंड कर दी गई थी, और ये इसलिए की गई थी क्योंकि एक मैसिव क्रैकडाउन किया जा सके प्रोटेस्टर्स के ऊपर। और उस मैसिव क्रैकडाउन में कहते हैं कि करीब 35,000 से 40,000 प्रोटेस्टर्स की डेथ हो गई, उनको मार दिया गया है। सो इस पूरे किस्से में ट्रम्प साहब का भी बयान आया है। उन्होंने बोला है कि वी हैव बीन टोल्ड दैट द किलिंग्स इन ईरान इज स्टॉपिंग एंड इट इज स्टॉप्ड एंड देयर इज नो प्लान फॉर एग्जीक्यूशंस और एन एग्जीक्यूशन। सो आई हैव बीन टोल्ड दैट ऑन गुड अथॉरिटी, ट्रम्प सेड। सो ट्रम्प ने बोला है कि बेसिकली इस तरह की कोई भी एग्जीक्यूशंस नहीं होंगी, उनको ये पूरा विश्वास दिलाया गया है, इसलिए वो अभी जो भी मिलिट्री एक्शन है ईरान के ऊपर उसको होल्ड कर रहे हैं। सो लेट्स सी आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। और इस पूरे वाक़यात को लेके हमारे भारतवर्ष में भी प्रोटेस्ट हुए हैं। जो शिया कम्युनिटी है इंडिया की, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि ये जो प्रोटेस्ट हुए हैं और ये सारी इंस्टेबिलिटी जो ईरान में आई है वो अमेरिकन इंटरवेंशन और इजरायली इंटरवेंशन की वजह से आई है। तो मैं ये इन लोगों से पूछता हूँ कि चलो ठीक है, वो इंस्टेबिलिटी आई है तो उसका भी तो एक रीज़न है ना। आप अगर ह्यूमन राइट्स की साइट्स पे जाएं, अगर हैनगा हुई, इन सब साइट्स पे जाएं ईरान की, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे डेली एग्जीक्यूशंस होती हैं। तो क्या ये जायज़ है? क्या 21st सेंचुरी में इस तरह का एक कल्चर और वहाँ पे जिस तरह से लोग रह रहे हैं, क्या वो जायज़ है? क्या
शिया कम्युनिटी, क्या मैंने जैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी कहा था कि धर्म और डेवलपमेंट दोनों एक साथ नहीं चल सकती। ठीक है, आप धर्म के बेसिस के धर्म के नाम पे एग्जीक्यूशंस कर रहे हो और लोगों को ख़त्म कर रहे हो ताकि आपकी डिप्लोमेसी बनी रहे, तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। और ईरान में आप देखिए कि अगर रेज़ा शाह के जाने के बाद की जो पूरी रिजीम रही है, खोमेनी रिजीम, उसमें ईरान ने क्या तरक्की कर ली है। उस 1980 जब ये 79 में आयतोल्ला रुहुल्लाह ख़मीनी आए थे, तो उस टाइम से लेके अभी तक ईरान में मेजर सैंक्शंस ही रहे हैं, कोई भी तरक्की नहीं की है उन्होंने। और उसका एक मेजर रीज़न ये है कि उनकी जो पूरी सोच है वही गलत है, उनका पूरा नैरेटिव ही गलत है। उनकी सरकार का दो नैरेटिव है, अमेरिका को पीछे करना, ख़त्म करना, इसराइल को ख़त्म करना। यहाँ तक कि शिया मुस्लिमों ने सुन्नियों को, जो सुन्नी मुस्लिम थे, जो माइनॉरिटी मुस्लिम्स हैं, उनको भी ट्रबल में रखा है वहाँ पे। तो इसको मैं तो नहीं समझता कि ये बहुत ही अच्छी बात है प्रोटेस्ट करना, खोमेनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना, आई डोंट थिंक सो। लेकिन एनीवेज जो भी है, लोगों की अपनी अपनी धारणाएं हैं। हमारे ले में है अंजुमन इमामिया ले, वो इन्फ्लुएंशियल शिया ऑर्गेनाइजेशन है, मैं यहाँ पे गया भी हूँ, मैंने देखी है ये जगह। तो उन लोगों ने भी ये प्रोटेस्ट किया है। और फिर कारगिल में है, कारगिल में जो खोमेनी मेमोरियल ट्रस्ट करके है, वो उनके चेयरमैन है शेख सादिक रजाई। तो ये सब लोग जो है, इन्होंने प्रोटेस्ट किया है कि जो इजराइल और अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पे इंस्टेबिलिटी लाने के लिए, उसको नहीं होना चाहिए। डेथ्स टू अमेरिका एंड इजराइल, और खोमेनी रजीम को स्टेबल करना चाहिए। अब इस खोमेनी रजीम को स्टेबल करना था तो उसने अपने लोगों को 35,000 लोगों को मौत के घाट की उतार दिया। क्यों नहीं उनकी डिप्लोमेसी के थ्रू बात सुनी और उनसे डिस्कस किया कि हमें क्या करना चाहिए इस पूरे इशूज निकलने के लिए। सो ओवरऑल इट इज़ लीडर्स हु आर करप्ट एंड बैड। वहाँ की जो रेवोल्यूशनरी कोर्ट है आए दिन एग्जीक्यूशंस कर रही है, और उधर कोई ह्यूमन राइट्स के नाम पे तो वहाँ पे धज्जियाँ उड़ी हुई हैं। जो बेसिक राइट्स हैं, अगर मान लो एक कॉन्विक्ट का आपने किया है किसी बंदे को, तो उसको लॉयर लेने की राइट होती है, उसको अपनी सुनवाई की राइट होती है। ऐसा उधर कुछ नहीं है, उधर एक सीधा आदमी उधर सीधा एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये पूरी अभी तक की चर्चा है। और फॉर द टाइम बिंग ट्रम्प हैज़ पोस्टपोन्ड इट्स प्लान टू अटैक ईरान, बट लेट्स सी ओवरऑल आने वाले टाइम में क्या डेवलपमेंट्स होती है, मैं डेफिनेटली आपके सामने लेके आऊँगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। एंड आई वुड रिक्वेस्ट, प्लीज़ मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ इस चैनल को चलाने के लिए, और मेरे को आप सब लोगों की सपोर्ट चाहिए। 90% लोग मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आई वुड रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और मेरी वीडियोस को देखें, और मेरे को सजेस्ट करें मैं अपनी वीडियोस को कैसे और इम्प्रूव कर सकूँ। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।